गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुमारी पूजा प्रभा मैम सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस से। सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस में बायोलॉजी की मैम हूँ। मैं यहाँ बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो आप लोग ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमसे यूट्यूब पर SCC स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। डीपली जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और ऑफलाइन जुड़ने के लिए हमसे सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस नाम का हम लोग का कोचिंग संस्थान पूर्णिया की गिरजा चौक पे है। तो ऑफलाइन हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी 11th क्लास के फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट वीडियो देखेंगे। आज हम लोग का चैप्टर होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल, हम लोग देखें कि सेल क्या होता है। तो सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हम लोगों के जीवन की एक इकाई है। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं। स्ट्रक्चर का मीनिंग हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, शेप बना हुआ है, साइज बना हुआ है, वो सेल से बना हुआ है। और फंक्शनल कहने का मतलब हम लोग किसी भी फंक्शन को करेंगे तो उसके लिए सेल इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। किसी भी वर्क को हम लोग सेल के बिना नहीं कर सकते। जिस तरह से हम लोग एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट का ज़रूरत होता है, उसी तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए सेल उसमें इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। सेल के बिना हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग बीइंग्स की कल्पना नहीं कर सकते। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग देखिए व्हाट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज अ study of cell is called cytology. Cytology is a branch of biology. साइटोलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल का स्टडी करते हैं। तो सेल के स्टडी करने वाले साइंस के ब्रांच को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग सेल के हिस्ट्री को देखें तो सेल को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है हम लोगों के, ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। एक थीन स्लाइस था कॉर्क कैम्बियम की। इस कॉर्क कैम्बियम के सेल वाल पे उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। जब उन्होंने सेल को माइक्रोस्कोप पे देखा तो उन्हें एक होलो स्पेस, एम्प्टी बॉक्स की तरह सेल, एक कंपार्टमेंट की तरह सेल दिखाई दिया। जिस तरह से हनी हाइव होता है, हनी कम मधुमक्खी के छाते के समान सेल दिखाई दिया। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि ये जो एम्प्टी बॉक्स है, इस एम्प्टी बॉक्स का क्या नाम दिया जाए। तो उन्होंने एक लैटिन वर्ड लिया, सेलुला। सेलुला का मीनिंग होता है ए होलो स्पेस। इस तरह के कंपार्टमेंट, इस तरह के रूम को उन्होंने लैटिन वर्ड लिया सेलुला। सेलुला का मीनिंग होता है ए होलो स्पेस कंपार्टमेंट, जिससे धीरे धीरे हम लोग यही सेलुला शॉर्ट होकर के आज हम लोग सेल को देखते हैं। अब ये तो हो गया सेल। कॉर्क के पे देखा तो सेल हो गया नॉन लिविंग थिंग्स पे सेल को रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया। अब बात आती है कि लिविंग सेल्स को किसने ऑब्जर्व किया। लिविंग सेल्स को ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया और उस पर सबसे पहले गंदे नाले का वाटर डाला, उसको ऑब्जर्व किया। तो उसमें उन्हें बैक्टीरियल सेल को देखा, फिर प्रोटोजोआ को देखा, RBC को देखा। तो फिर से उन्हें भी यही हनी हाइव दिखा और इस तरह से लिविंग सेल का डिस्कवर हो गया। तो हम लोग सेल के हिस्ट्री में मेनली रॉबर्ट हुक को और ल्यूवेनहॉक को देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइस पे, एक थीन कॉर्क स्लाइस पे सेल वाल को ऑब्जर्व किया और उन्हें एक एम्प्टी बॉक्स की तरह सेल दिखा। फिर लिविंग थिंग्स की बात आती है तो लिविंग सेल्स को ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया। अब हम लोग सेल थ्योरी को देखते हैं। सेल थ्योरी को पोस्टुलेट करने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जर्मन साइंटिस्ट MG स्लाइडन 1838 में मेनी प्लांट्स पे स्टडी किया और जो बॉटनिस्ट थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट टी स्वान ने 1839 में मेनी
एनिमल्स पे स्टडी करने के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। और पहला जो स्टेटमेंट था, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, लेकिन ये नहीं बता सके उन्होंने कि ये जो सेल है उससे न्यू सेल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो पहले हम लोग इस सेल थ्योरी के स्टेटमेंट को देखते हैं, स्लाइडर और स्वान के दिए हुए स्टेटमेंट को। तो इनका जो पहला स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट है, लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। वर्ल्ड में जितने सारे लिविंग बीइंग्स हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं, और यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जिसका फॉर्मेशन एक सेल से हुआ है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेनी सेल से जो बना है, फॉर्म्ड हुआ है, वैसे ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर कहेंगे। तो इनका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, वर्ल्ड के जितने सारे लिविंग बीइंग्स हैं सेल से बने हुए हैं, यहाँ तक कि वो मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। जो इनका सेकेंड जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट है, सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस। सेल जो है प्रोटोप्लाज्म का मास है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी तक देखते आ रहे हैं हम लोग कि सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का मास है और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। थर्ड स्टेटमेंट उनका था कि सेल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। सेल जो है उसका सेल का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है और उसका मेटाबॉलिज्म भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट उनका था कि द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल। सेल का जो फंक्शन है ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटीज पे सेल के इंटरेक्शन से होता है। तो इस तरह से इनका जो चारों स्टेटमेंट था वो चारों स्टेटमेंट अभी तक सही होते आ रहा है। लेकिन इस सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक रह गया। ये ड्रॉबैक कि जो न्यू सेल है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सेल थ्योरी का ड्रॉबैक रह गया। और ये जर्मन साइंटिस्ट एमजे स्लाइडन और जूलॉजिस्ट जो टी श्वान थे ये नहीं बता सके। तो फिर से मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन करने के लिए आए हमारे साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग सेल लिनेज थ्योरी कहते हैं, या इसको हम लोग ओमनी सेलुलर ई सेलुलर वर्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल लिनेज थ्योरी को किसने प्रपोज किया, तो हम लोग बोलेंगे रुडोल्फ विर्चोव प्रपोज्ड सेल लिनेज थ्योरी। अब यहाँ पे आता है कि विच स्टेट्स दैट सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फॉर एग्जाम्पल ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इन्होंने बताया कि जो सेल का जो फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, अर्थात जो पुराना सेल है उसी से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए उन्होंने लैटिन वर्ड का यूज़ किया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। उन्होंने एक सेल को लिया। अब क्या है कि सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये प्रोटोप्लाज्म है। ये हो गया हम लोगों का न्यूक्लियस और ये हो गया प्रोटोप्लाज्म जो हम लोग को सेमी फ्लूइड के रूप में दिख रहा है। अब क्या होता है कि इस सेल में आउटग्रोथ होता है। सेल में इस तरह की कैपेबिलिटी होती है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत ज़्यादा आउटग्रोथ होता है और वो आउटग्रोथ करके सेल के अंदर अच्छे से अरेंज नहीं रह पाता है। पूरा सेल में प्रोटोप्लाज्म भर जाता है, झगड़ा जैसी स्थिति, फाइटिंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होता है कि सेल जो है वो सेल बीच से डंबल जैसी आकृति स्ट्रक्चर, अपना डंबल से स्ट्रक्चर बनाता है और जो न्यूक्लियस होता है वो लॉन्गिट्यूड हो जाता है। धीरे धीरे बीच से सेल डिवाइड हो जाता है और एक सेल दो सेलों में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से क्या होता है कि 2 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से हम लोग सेल थ्योरी के मॉडिफिकेशन में रुडोल्फ विर्चोव का जो स्टेटमेंट था उसको हम लोगों ने देखा कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, अर्थात जो पुराना सेल है, उसी से न्यू सेल का, इस प्रिमिटिव सेल से 2 न्यू सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सेल के मॉडिफिकेशन को देखा, सेल थ्योरी के मॉडिफिकेशन को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेल के साइज को देखते हैं और शेप को देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और सारे ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट सेल है वो स्मॉलेस्ट सेल किस ऑर्गेनिज्म का है, तो एक ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा
इसके सेल का जो साइज है 0.3 μm। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसका सेल का जो साइज है 0.3 μm। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल कौन सा है। तो हम लोग जान रहे हैं ऑयस्ट्रिच को। ऑयस्ट्रिच का जो एग सेल्स है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ा सेल है, जिसका मेजरमेंट 170 इंटू 135 सेंटीमीटर होता है। अब क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी का जो स्मॉलेस्ट सेल है वो आरबीसी है, जिसका मेजरमेंट 7.0 μm डायमीटर है। ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट सेल है, सबसे लार्जेस्ट सेल नर्व सेल है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के सेल के साइज को देखा। वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा का सेल है 0.3 μm, लार्जेस्ट सेल ऑयस्ट्रिच का एक सेल है, स्मॉलेस्ट सेल आरबीसी ह्यूमन बीइंग्स का, और स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बीइंग का आरबीसी, और लार्जेस्ट सेल जो ह्यूमन बीइंग का है वो नर्व सेल है। तो इस तरह से हम लोगों ने साइज ऑफ सेल देख लिया। अब हम लोग देखते हैं शेप ऑफ सेल। तो डिफरेंट टाइप के जिस तरह से ऑर्गेनिज्म है, उसी तरह से सभी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट शेप के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हम लोग डायग्राम में देखते हैं, ये क्लेमाइडोमोनास का सेल है। क्लेमाइडोमोनास के सेल का जो शेप है वो अलग है, बैक्टीरियल सेल अलग दिख रहा है। ये ल्यूकोप्लास्ट सेल हम लोग जो देख रहे हैं शेप डिफरेंट शेप के होते हैं, कुछ पॉलीगोनल होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, राउंड सेल होते हैं। ये हम लोग को स्मूथ मसल सेल दिख रहे हैं, सिलिंड्रिकल सेल दिख रहे हैं। ये हम लोगों का नर्व सेल हो गया। बोन सेल हम लोग को सर्कल शेप में दिख रहे हैं, डायटम भी सर्कल शेप में दिख रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने डायग्राम से क्या देखा कि डिफरेंट टाइप्स के जो सेल है उसके शेप भी डिफरेंट होते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर सेल का अलग शेप हो गया, फैट सेल का अलग शेप हो गया, स्मूथ मसल्स का अलग शेप हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सेल। तो सेल 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये जो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल है, सबसे पुराना सेल है। क्यों पुराना है? क्योंकि क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर सेल तो है, बट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी कवर नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, अर्थात सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। सेल के अंदर जो प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स है उसका भी डेवलप शेप नहीं है, वो सारे एक मैट्रिक्स के रूप में, सेमी फ्लूइड के रूप में सेल के अंदर फ्लो करते रहते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो राइबोसोम है वो भी अनडेवलप्ड 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बैक्टीरियल बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल को देखें तो धीरे धीरे क्या हो गया कि सेल में डेवलपमेंट आया और यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। यूकैरियोटिक सेल जो है वो डेवलप्ड सेल है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के साथ साथ सेल में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं और उसके ऊपर कवरिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। इसमें डीएनए भी प्रेजेंट है, डीएनए में भी कवरिंग है, राइबोसोम 80S राइबोसोम प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग सेल प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डीपली स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से विदा लेने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बाय तो करना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमसे यूट्यूब पर SCC स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑफलाइन हमारे साथ स्टडी करने के लिए हमारे कोचिंग संस्थान सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस पूर्णिया गिरजा चौक पे अवस्थित है, उसको ज्वाइन करें और स्टडी करें। थैंक यू।